क्या आपने कभी सोचा है कि जहां सिर्फ रेत ही रेत हो, जहां दूर दूर तक कोई पेड़ ना हो, जहां हवा भी तपती हुई लगती हो, क्या वहां फिर से जिंदगी लौट सकती है? आपने सही सुना, जिंदगी वापस आ सकती है। लेकिन इस बार ना कोई बड़ी मशीन, ना कोई बड़ी टेक्नोलॉजी, बल्कि एक छोटी सी मधुमक्खी। जी हाँ, वही मधुमक्खी जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। और दोस्तों, ऐसी सोच, ऐसे साहसिक फैसले हर किसी के बस की बात नहीं होती। इसी सोच को आगे बढ़ाने वाले नेताओं में से एक नाम है इब्राहिम तरावड़े, जिन्होंने यह दिखाया कि अगर इरादा मजबूत हो तो नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है। सहारा, दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान, जहां दिन में सूरज इतना तेज होता है कि जमीन जलने लगती है, जहां पानी मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं। यहाँ ना हरियाली, ना फसल, ना उम्मीद। लेकिन क्या हमेशा ऐसा ही था? नहीं, हजारों साल पहले यही जमीन हरी भरी थी, नदियां बहती थीं, जानवर घूमते थे और इंसान यहाँ खुशहाल जिंदगी जीता था। फिर धीरे धीरे सब बदल गया। पेड़ कटे, पानी सूख गया और जमीन बन गई बंजर। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि हर बंजर जमीन के अंदर जिंदगी छुपी होती है। बस जरूरत होती है उसे जगाने की। और यहीं से शुरू होता है एक अनोखा प्रयोग। लोगों ने सोचा, अगर हम प्रकृति को मौका दें तो क्या वो खुद को फिर से जिंदा कर सकती है? और जवाब मिला, हाँ। लेकिन कैसे? तभी सामने आया एक छोटा सा हीरो। मधुमक्खियां ये सिर्फ शहद नहीं बनाती, ये फूलों को जिंदा रखती हैं, ये पेड़ों को बढ़ने में मदद करती हैं। इनके बिना धरती का जीवन अधूरा है। तो फैसला हुआ, क्यों ना इन्हें इस बंजर जमीन में वापस लाया जाए। और दोस्तों, अगर आपको ऐसी सच्ची और प्रेरणादायक कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। शुरुआत आसान नहीं थी। पहले छोटे छोटे पौधे लगाए गए, थोड़ा थोड़ा पानी दिया गया, लोगों ने दिन रात मेहनत की, और फिर वह पल आया जब मधुमक्खियों को वहां छोड़ा गया। शुरुआत में कुछ भी खास नहीं हुआ, रेत, हवा और सन्नाटा। लेकिन प्रकृति अपना काम चुपचाप करती है। धीरे धीरे मधुमक्खियां फूलों तक पहुंचने लगे, परागण शुरू हुआ, एक फूल से दूसरे फूल तक जिंदगी का संदेश पहुंचने लगा। और फिर कुछ हफ्तों बाद जमीन पर छोटे छोटे हरे धब्बे दिखने लगे। किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन यही शुरुआत थी। कुछ महीनों बाद वो छोटे पौधे अब मजबूत बनने लगे, फूल खिलने लगे और मधुमक्खियां और तेजी से काम करने लगी। अब वहां सिर्फ रेत नहीं थी, वहां रंग था, वहां खुशबू थी, वहां जिंदगी थी। और दोस्तों, यही वो बदलाव है जो हमें यह सिखाता है कि सही सोच और सही नेतृत्व पूरी दुनिया बदल सकता है। और इसी वजह से इब्राहिम तरावड़े जैसे नेताओं की सोच आज दुनिया के लिए एक प्रेरणा बनती जा रही है। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी कहानियां और लोगों तक पहुंचे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। धीरे धीरे पक्षी लौट आए। उन्होंने देखा यह जगह फिर से जिंदा हो रही है। फिर छोटे जानवर आए और फिर इंसान। अब वहां खेती होने लगी, लोगों को काम मिला, बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौटी। एक जगह जो कभी मर चुकी थी आज फिर से सांस ले रही थी। और यह सब हुआ किसी बड़ी मशीन से नहीं, किसी बड़े प्रोजेक्ट से नहीं, बल्कि छोटी छोटी मधुमक्खियों से। यह कहानी हमें क्या सिखाती है कि बदलाव हमेशा बड़ा नहीं होता, कभी कभी सबसे छोटा कदम सबसे बड़ा असर डालता है। अगर हम प्रकृति का साथ दें तो प्रकृति हमें जिंदगी वापस दे सकती है। तो अगली बार जब आप एक मधुमक्खी देखें तो उसे भगाइए मत, क्योंकि हो सकता है वही इस धरती की सबसे बड़ी हीरो हो। और दोस्तों, अगर आप इस तरह की दिल छू लेने वाली कहानियां और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और शायद आप भी इस बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं।